समय साथ में बातें मिलती हैं, जो बातें आपको अनेक प्रकार के ग्रंथों में मिलेंगी, वो सारे ग्रंथों की बातें या चारों अनुयोगों का जो सार है वह मेरी भावना में है। क्या है? मेरी भावना। और हो सकता है आप मेरी भावना प्रतिदिन पढ़ते होंगे, लेकिन जो है फिर भी हम उसके सार को नहीं समझ पाए। बोले एक बार भी यदि हमने मेरी भावना को समझने का प्रयास किया, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया, तो निश्चित ही वह इतना गूढ़ जो है मेरी भावना है कि पूरा आपको समय सार आदि का पूरा सार आपको प्राप्त होगा। ऐसी वह मेरी भावना है जिसमें चाहे वो परमात्मा के बारे में हो, चाहे गुरु के बारे में हो, चाहे वो मैत्री आदि भावना के बारे में हो, चाहे कसाय आदि के बारे में हो, सारे मतलब उसमें जो है सत्संग के बारे में हो, एक मतलब उसमें सब्जेक्ट पर आप जो है बहुत सारा रहस्य छपा हुआ है। तो ऐसी मेरी भावना को उसी प्रकार वहाँ पर जो है समाधि भावना भी है। हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें, अंतिम समय हमें क्या हमारे भाव होना चाहिए, कैसे हमारे परिणाम होना चाहिए, कैसे हमारी चर्या होना चाहिए, वह समाधि भावना के माध्यम से हम जानते हैं। उन्हीं भावना में एक वैराग्य भावना भी है। क्या है? वैराग्य भावना। जीवन में जो है कैसे हमें वैराग्य हो, कैसे वैराग हो, तो संसार की सारी जो है क्या स्थिति है वो सारी वैराग भावना में दी जाती है। कैसे व्यक्ति एक चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति भी अपना सारा वैभव कैसे छोड़ दे, तृण के समान। जैसे कोई कोई सफाई कर रहा है और सफाई करते समय कोई जो है तिनका सामने पड़ा हो तो व्यक्ति क्या करता है? तिनका को कोई रखता नहीं है, तिनका को बाहर फेंक दिया था। और मान लीजिए कोई सुई पकड़ पड़ी हो, क्या सुई हो, तो व्यक्ति तुरंत उसको रख लेता है। तो बोले जो है चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी जब वैराग भावना को आते हैं तो वह अपने जो है चक्रवर्ती का वैभव, जो 6 खंड का वैभव, जहाँ 14 रत्न और 9 निधियां सबको जो है तृण के समान छोड़ देते हैं। कब? वह वैराग्य भावना को भाते हैं। जब मुनिराज आदि जो है जब अवस्था को पहुँचते हैं और उस अवस्था में अनेक प्रकार की जब समस्याएं, उपसर्ग, परिसर, कष्ट, पीड़ा आदि आती है, या संसार की स्थिति का जब वह करते हैं तो वह उस समय वैराग जो है 12 भावना भाते हैं। क्या करते हैं? 12 भावना भाते हैं। अनित, असण आदि जो भावना है उनसे हमें मालूम पड़ता है कि हम जो संसार में आकर कहते हैं हमारा, ये मेरा करते रहते हैं, तो जब उससे मालूम पड़ता है कि संसार में ना कोई वस्तु मेरी नहीं है, ना मेरी थी, ना मेरी है और ना मेरी रहेगी। मान लीजिए आप जिस मकान में रह रहे हैं, क्या कहते हैं? ये मेरा है। क्या है? मेरा है। वास्तविक में देखा जाए क्या वो तुम्हारा है? वो पहले किसी और का था, और आगे किसी और का हो जाएगा। तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं। बोले ये शरीर, मकान तो छोड़िए, ये शरीर कहते मेरा है। क्या ये शरीर ये शाश्वत है? जो पहले शरीर था वो भी नहीं रहा, और जो आज शरीर है वो भी आगे नहीं रहना है। ये जो है क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे असर और अनित आदि पूरी सारी भावना है, इन भावना को पाते हैं तो जो
सांसारिक औद्योगिक वस्तुओं से, पर वस्तुओं से, पदार्थों से वह विरक्त हो जाता है और मोक्ष परमार्थ की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है। ये वैराग्य भावना है। उसी प्रकार बोले हम सभी मंदिर में बैठे हुए हैं और मंदिर में हमारे जो है तीर्थंकर भगवान की जो मूर्ति है, अनंत अवस्था की मूर्ति है। बोले जो तीर्थंकर कौन बनता है? तीर्थंकर कोई हर कोई नहीं बन पाता है। बोले भगवान तो जो है एक काल में अनंत हो जाते हैं। भगवान एक काल में अनंत हो जाते हैं। मुनि भी मतलब असंख्य अनंत हो जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर एक काल में कितने होते हैं? एक काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो है कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। कितने होते हैं? भरत और ऐरावत में 24 होते हैं और विदेश क्षेत्र में जो है विद्यमान के रूप में 20 रहते हैं। और एक साथ होने के अगर होंगे तो 160 भी विदेश क्षेत्र में हो सकते, इससे ज्यादा नहीं। तो को कहने का तात्पर्य में सामान्यतः जो 24 तीर्थंकर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो 24 तीर्थंकर कैसे होते हैं? 24 तीर्थंकर कैसे होते हैं? बोले 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थंकर पद तभी मिलता है। बोले 8 कर्म है और 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां हैं और उन कर्म प्रकृतियों में कुछ पाप प्रकृतियां हैं, कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं और कुछ जो है दोनों प्रकार की है। तो उन प्रकृतियों में एक प्रकृति जो है तीर्थंकर प्रकृति है और वह पुण्य प्रकृति है। जब हमारे जो है जीवन में अपार पुण्य का अर्जन हो जाता है तब वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और अपार पुण्य का उदय कब होता है? बोले जो तीर्थंकर के संपोषण में पहुंच जाता है। क्या चला जाता है? जो तीर्थंकर के संपोषण में चला जाता है और उनकी वाणी को सुन लेता है और वाणी को सुनकर के जो विशुद्धि बढ़ जाती है, परिणाम शुद्ध हो जाते हैं, तो वही तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। बोले तीर्थंकर प्रकृति तभी बनती है जहां तीर्थंकर केवली आदि का पादमूल हो। क्या हो? तीर्थंकर या किशोर केवली का पादमूल हो, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, अन्यथा बंद नहीं होता है। तो इसलिए तीर्थंकर बोले तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है तो उसके लिए बोले जो है तीर्थंकर भगवान के संपोषण में जाते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, उपदेश को सुनते हैं और वहां पर 16 कारण भावना को भाते हैं। किनको भाते हैं? 16 कारण दर्शन, शुद्धि, विनय, संपदा, शील, विचार, अवेक्षण, ज्ञान, वो संवेग, शक्ति आदि जो जिनवाणी आदि में भी 16 कारण की पूजा पढ़ते हैं, उसमें सारी वो दी है। तो 16 कारण भावना भाते हैं तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है। आचार्य कुंद आचार्य जो है उमा स्वामी आदि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखते हैं कि जो तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने की 16 कारण भावना भाई जाती है, कहते हैं उस 16 कारण भावना में सबसे मेन यदि कोई भावना है तो वह दर्शन विशुद्धि भावना है। क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि क्या अभी बता दे महाराज कि सबसे पहले तो दर्शन हम करते हैं, तो दर्शन करते समय हमारे परिणाम पवित्र होना चाहिए, हमारे जीवन में हमारे परिणाम विशुद्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दर्शन या भगवान के दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम हमारे किसी की दुकान में, किसी के घर में है, किसी के बच्चों में, किसी के अन्य जो है गृहस्थी के कार्यों में, किसी से राग द्वेष, लड़ाई झगड़े में, क्रोध मान माया लोभ में, या किसी की और भी किसी आसपास देखने में, किसी कर रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, उतने समय जितने समय हम दर्शन कर रहे हैं उतने समय और कोई हमें बीच में नहीं आना चाहिए। केवल भगवान और हम, गुरु और हम, ये दो ही रहना चाहिए। तीसरा कोई जो है बीच में नहीं आना चाहिए और ना ही तीसरी कोई बचनों के माध्यम से ना मन के माध्यम से कोई बीच में नहीं आना चाहिए।
तो ये जो है, और इतनी तब जो है हमारा दर्शन शुद्ध हुआ। और दर्शन के साथ साथ जो है, एक तो ये दर्शन हो गया, एक दर्शन जो है श्रद्धान भी होता है। क्या होता है? श्रद्धान, कि भैया भगवान के दर्शन, देव शास्त्र गुरु पर हमारा श्रद्धान होना भी आवश्यक है। अन्यथा हम दर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पता ही नहीं, इससे क्या लाभ है ये पता ही नहीं है। तो वो लाभ वो आपके लिए वो दर्शन नहीं करते, तो प्रदर्शन हो जाएगा। क्या? प्रदर्शन हो जाएगा। और जैन दर्शन प्रदर्शन के लिए मात्र नहीं है, दर्शन जिनके दर्शन निज के दर्शन हो। क्या? परमात्मा के दर्शन से हमारे निज के परमात्मा के दर्शन हो, ऐसी विशुद्धि हो, तो वो दर्शन है। तो ऐसी जो है भगवान के दर्शन करना, तो हमारी जो है श्रद्धा होना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने से जो है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम दर्शनम पापनाशनम। बोले देवादिदेव भगवान के दर्शन करने से क्या होते हैं? दर्शनम पापनाशनम। दर्शन से हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और दर्शन करने से स्वर्ग का सोपान, स्वर्ग की हमें रास्ता मिलता है, स्वर्ग मिलता है। और दर्शनम मोक्ष साधन, और यदि हम सम्यक रूप से हम दर्शन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा है, ऐसा श्रद्धान, ऐसा हमारे पवित्र भाव होंगे तो वह, और उसमें भी फिर जो है 25 दोषों से रहित जो है जो दर्शन होगा, श्रद्धान होगा, वह शुद्ध सम्यक दर्शन है। और वही शुद्ध दर्शन हमारे दर्शन विशुद्धि का कारण होता है। हम सभी जब भी जो है दर्शन करें, जब भी हम पूजन करें, जब भी हम कोई जाप करें, पाठ करें, आहार दान आदि कोई भी करें, तो हम विशुद्धि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करें, तो निश्चित ही वह क्रिया हमारी जो है दर्शन की दान की क्रिया सम्यक क्रिया होगी। और वही क्रिया हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कारणभूत होगी। हम आप सभी जो है उन क्रियाओं को सम्यक रूप से करें, समीचीन रूप से करें। अपना आत्म क्या बाहरी कोई इच्छा को लेकर के नहीं, अभी तो हमारा आत्महित हो, हमारा क्या हो? आत्महित हो, और बाहरी संपत्ति नहीं हो, अभी तो जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य करें। तो निश्चित ही आपका जो है वह धर्म करना, धर्म की क्रिया करना सार्थक होगा। तभी आप धर्मात्मा कहलाएंगे, और धर्मात्मा ही आगे चल के परमात्मा पद को प्राप्त होता है। हम अपनी इस आत्मा को परमात्मा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।